नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टू डू एस में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है क्योंकि इससे पहले जो है हम बात कर चुके इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। दो तीन वीडियो मिल जाएगा आपको इसका। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत लगातार नए नए कंट्री ब्लॉकों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। अब इसमें लेटेस्ट ब्लॉक जुड़ गया है, उसका नाम है FTA, अर्थात यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में ओनली 4 कंट्री हैं। एक ब्लॉक है, फर्स्ट नंबर पे समझ लीजिए कि ब्लॉक अर्थात ग्रुप है। इसमें 4 कंट्री हैं। आइसलैंड, फिर इसके बाद बोलेंगे आप आइसलैंड के बाद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, और एक और कंट्री जो है आपका, तो नॉर्वे था, बाय मिस्टेक हो गया, नॉर्वे। तो 4 कंट्री है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। अर्थात इन चारों कंट्री का एक ब्लॉक है जिसे बोला जाता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसका भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो एक साइड है इंडिया और फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो यूरोप यूनियन का है, इनके साथ हुआ है। अब सवाल है इसमें कि ये वार्तालाप जो था कब से चल रही थी, क्या इसकी रेक्टिफिकेशन हुई? अभी रेक्टिफिकेशन नहीं है, ओनली समझौता हुआ है। अभी सिर्फ समझौता हुआ है, अभी इसकी पुष्टि करना बचा हुआ है। 2008 से वार्ता चल रही थी और अभी चल रहे हैं 2024। तो 2008 से स्टार्ट हुआ था वार्ता, 2024 कुल मिला के 16 साल का एक समय पीरियड लगा है तो फ्री ट्रेड होने में। अब जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका नाम दिया गया है, कुछ नाम होते हैं अलग अलग, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अर्थात फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है किस तरीके से होते हैं, कभी हो सकता है ओनली सेवा का हो, कभी हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेके हो, श्रम को लेके हो, वस्तु को लेके हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके हो। तो कुछ नाम आता है फिलहाल। एक शब्द आ रहा है, देखिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनर। इसको बोलेंगे आप शॉर्टकट में TEPA, टेपा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। जो भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका नाम है टेपा। कभी पूछता है टेपा का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि लेटेस्ट है, करंट है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावना। तो ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और किसके साथ हुआ है बोलेंगे कि एक ब्लॉक के साथ हुआ है। ब्लॉक का नाम है, ग्रुप का नाम है, यूरोप के कंट्री हैं ये। दो तो नार्डिक कंट्री हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। स्विट्जरलैंड बीच में दिखेगा आपको सेंट्रल में, और ये लिechtenstein भी दिखेंगे। पुनः यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है। प्रॉफिट एक साइड, एक साइड करिए कि लाभ क्या क्या है, प्रॉफिट क्या क्या होने वाला है। प्रॉफिट ये होगा, शॉर्टकट में आप बोलिए कि प्रॉफिट जो है कि इकोनॉमिक्स इनकी इंटीग्रेट हो जाएगी। अर्थात कुल मिला के 5 देश हो गए, पांचों देश की अर्थव्यवस्था इंटीग्रेट हो जाएगी। तो इंटीग्रेट क्या करना है, मतलब एक जैसी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। जो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं। दूसरा नंबर बोलेंगे सप्लाई चेन मजबूत होगा। कोरोना के बाद जो सप्लाई चेन ठप हो गए थे, सप्लाई मतलब सप्लाई का एक सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से देश से होकर आते हैं, तो सप्लाई चेन सिस्टम मजबूत होंगे। बोलेंगे आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
जब आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी थर्ड नंबर पे, तो ट्रेड बढ़ेंगे, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। जब ट्रेड बढ़ावा होगा इसके साथ साथ निवेश को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अंततः क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। कुल मिला के ओवरऑल ये मानव का कल्याण होगा, पांचों देश के लोगों का कल्याण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वृद्धि, भलाई करना, यही होगा इसका अंतिम लक्ष्य। तो कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, किसी भी तरीके से समझौते होते राष्ट्र के बीच, यही उद्देश्य ही रहता है कि लोगों का मैक्सिमम कल्याण करे। अर्थव्यवस्था का भी यही उद्देश्य है, लोगों का मैक्सिमम कल्याण। तो अंतर जीडीपी ग्रोथ होगा, रोजगार बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी, अवसर बढ़ जाते हैं, लाभ है। अब शामिल क्या क्या, प्रावधान क्या क्या है, देखिए प्रावधान शामिल क्या क्या किया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। जब भी बात करते हैं, अभी तो टेपा का बात कर रहे हैं, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो टेपा है, एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। शामिल आपको करना है फर्स्ट नंबर पे कि वस्तु का व्यापार, अर्थात जो भी वस्तु है, वस्तु का आप शामिल कर लीजिए कि वस्तु का ट्रेड होगा। सेकेंड नंबर पे अलग अलग प्रकार की सेवा है, तो सेवा का ट्रेड होगा, व्यापार होगा। ये तो मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्या कि बोलेंगे वस्तु का व्यापार, सेवा का व्यापार। अलग अलग तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जरूरी नहीं है कि इसमें निवेश हो, लेकिन इसमें निवेश भी है। निवेश का प्रावधान है कि निवेश कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री में। चौथे नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलेंगे, जिसको आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो बुद्धि की उपज है, कलात्मक वस्तु है, जैसे मान लेता हूँ फिल्म है, कहानी है, नाटक, उपन्यास, कोई डिजाइन किया हुआ औद्योगिक वस्तु है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का डिजाइन किया हुआ चिप है, इस तरीके का इंटेलेक्चुअल जो मस्तिष्क की देन है, आईपीआर को कहलाता है। तो आईपीआर को भी शामिल कर लिया गया है। फिफ्थ नंबर पे रूल ऑफ ओरिजिन को शामिल किया गया है। रूल ऑफ ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति का नियम है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसमें समझिए कि वस्तु है, कोई भी वस्तु कहाँ बनी है, वस्तु में उसका नाम दिखाना होगा आपको, नाम रिप्रेजेंट करते होंगे। जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर पूरा डिटेल रहता है, कंपनी का नाम, कस्टमर का नंबर, सॉरी कंज्यूमर केयर का नंबर रहता है, पूरा डिटेल रहता है। तो ठीक उसी तरीके से रूल ऑफ ओरिजिन भी है। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड चल रहे हैं तो बाहर से आता है कि कोई वस्तु हो, उस पर बताना होगा आपको कि कहाँ पे बनी है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, फैक्ट्री कहाँ पे थी। तो रूल ऑफ ओरिजिन डाला गया है क्योंकि चाइना का सामान है, किसी न किसी देश के जरिए पहुंचता है, कभी वह आसियान कंट्री के जरिए पहुंच रहा है, कभी यूरोप के देश, कभी मिडिल ईस्ट के सब। तो ऐसे में वस्तु की डंपिंग हो जाती है, लार्ज मात्रा में वस्तु एकत्रित हो जाते हैं भारत जैसे देश में, विकासशील राष्ट्र में। इसलिए रूल ऑफ ओरिजिन का प्रावधान डाला गया है। 6 नंबर पे डाला गया है, इसमें बोलेंगे सरकारी खरीद भी है। सरकारी खरीद, तो सरकार कभी कृषि प्रोडक्ट खरीद रही है, कभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कभी औद्योगिक वस्तु खरीद रही है, ताकि स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज हो या किसान हो, उनका संरक्षण हो और एक मिनिमम सपोर्ट मिलता रहे सरकार के साइड से। तो सरकारी खरीद का भी प्रावधान कर दिया गया है इसमें, पेपा में बोलेंगे आप। फिर बोलेंगे कि बेनिफिट क्या क्या है, और बाकी अगर एक डालेंगे तो टेक्निकल वेरिएशन समाप्त करना है व्यापार में। व्यापार पर बाधा, व्यापार जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें जो तकनीक बाधा है समाप्त करना, अर्थात क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो, एक मात्रा लगा दिया जाता है कि आप इतना सामान ही भेजेंगे, वो सब प्रावधान हटा दिया गया है। फ्री ट्रेड होंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये होता क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होता ये है, जो व्यापार करना आसान हो जाता है। व्यापार करना आसानी से हो जाता है क्योंकि कस्टम की प्रक्रिया आसान हो जाती है। क्या बोलेंगे, कस्टम की प्रक्रिया आसान हो जाती है। कस्टम क्या, जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह पे सामान आ रहे हैं,
बंदरगाह पे मान लेता हूँ कोई जहाज आ रहे हैं, कंटेनर भर के जहाज आते हैं, तो बहुत सारे कानून रहते हैं जिसको क्लियर करना पड़ता है, अर्थात वस्तु से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, कंपनी से संबंधित, तो कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं। अब रिजल्ट ये है कि बंदरगाह हो या फिर अगर हवाई जहाज के जरिए आ रहे हैं, कार्गो आ रही है, तो जो आपके बंदरगाह के अलावा क्या रहते हैं, एयरपोर्ट रहते हैं, तो कस्टम क्लियरेंस चाहिए रहता है। यही प्रक्रिया आसान हो जाता है, कानून नियम आसान हो जाते हैं। जब कानून नियम आसान हो जाते हैं तो व्यापार क्या होता है, बड़ी शीघ्रता से होता है और जल्दी जल्दी होता है। अब यहाँ पे एक मैटर और समझते हैं हम कि 16 साल क्यों लगे हैं आखिर। 16 साल से क्या बात थी ऐसी कि भारत और जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए क्या था, इसमें छोटे छोटे राष्ट्र हैं, 4 कंट्री हैं। अब ये 4 देश है, छोटे हैं। अगर 4 देश छोटे हैं, इनका बाजार कितना है, तो कम है, जनसंख्या ही कम है, बाजार भी छोटा है। और एक साइड भारत है, भारत के पास विशाल बाजार है। इन चारों राष्ट्रों को कहीं नहीं जाना था, अकेले ये चारों राष्ट्र क्या करें, अपने जो भी प्रोडक्ट है सिर्फ भारत को ही बेचे, तो इसके बाद ये डेवलपमेंट हो, अधिक विकसित रूप से डेवलप हो सकते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, भारत को तो छोटे छोटे बाजार मिल रहे थे, क्योंकि इनकी जनसंख्या, अगर मैं बात करूं कि हमारे उत्तर प्रदेश ही एक राज्य है, उससे बात करूं तो इनके जैसे 5-6 जो देश है उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, तो इनको तो भारत जैसा एक विशाल बाजार मिल जा रहा था। बदले में भारत को क्या मिल रहा था, तो भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। इनसे अगर पैसे की बात करें, इन्वेस्टमेंट, तो भी इतना विशाल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ सकते थे। रिजल्ट ये हुआ कि लगातार निगोशिएशन चल रहे थे, समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। अंत में जो डील हुआ, इस बात पे डील हुआ कि ये 4 साल के अंदर में ऐसा कर लेंगे, 4-5 साल में ये क्या करेंगे, $100 बिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनको 5 साल के अंदर में, बोलेंगे 4 से 5 साल के अंदर में $100 बिलियन भारत के अंदर में इन्वेस्ट करना होगा। और सेकेंड नंबर पे क्या है कि भारत क्या करेगा बदले में, जो इंडिया है, जो इनके औद्योगिक उत्पाद है, वैसे तो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड को, तो ये अपना किसी विशेष प्रोडक्ट के लिए विशेष रूप से इंडस्ट्रियलाइज है, पहचान बनाया हुआ है। तो जो औद्योगिक उत्पाद है, औद्योगिक उत्पाद पर टैरिफ कम करेगा, टैरिफ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते ही है कि वस्तु का आवाजाही फ्री हो, हर तरीके से टैरिफ कम करना। तो भारत क्या करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो भी औद्योगिक उत्पाद आ रहा है, उस औद्योगिक उत्पाद को समाप्त करेगा। और एक चीज और मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो इसमें देश है जैसे नॉर्वे, आइसलैंड या स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, तो कोई विशेष रूप से इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं है, फिर भी जो भी औद्योगिक उत्पाद है तो भारत टैरिफ कम कर लेगा। और बदले में ये क्या करेंगे, तो 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर बोलेंगे $100 बिलियन को इनको इन्वेस्टमेंट करना होगा। हाँ, इनके पास टेक्निक जरूर है। अगर बात करूं टेक्नोलॉजी का, तो ये बहुत है उनके पास, और यही भारत को भविष्य में मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब रिलेशन मजबूत होते हैं तो राजनीतिक संबंध भी मजबूत हो जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूप से काफी संपन्न कंट्री है ये। अब तक भारत जो है अलग अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, लगातार तेज गति से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। अब अगला जो आप सुनेंगे, भारत और यूके के बीच सुनेंगे जल्द ही, इलेक्शन से पहले भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही सुनने को मिलेगा। अब इससे पहले किसका सुन रहे थे आप, कि पिछले साल यूएई के साथ हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ और मॉरिशस के साथ हुए, पहले से हो चुके हैं जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, और आसियान कंट्री के साथ है, ये हमारा श्रीलंका भी है, भारत का पड़ोसी है श्रीलंका, भूटान के साथ हो चुके हैं। श्रीलंका हो, भूटान हो,
मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। देखिए पहले तो नाम इतना आप नोट कर लीजिए किस किस देश के साथ हुआ है। भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो भारत का पड़ोसी है। साउथ में श्रीलंका है, भूटान है भारत का पड़ोसी, मॉरिशस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया, दक्षिण कोरिया है, जापान है और आसियान कंट्री है। इसके बाद यूएई का नाम डालेंगे, संयुक्त अरब अमीरात है खाड़ी देश में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ेंगे आप। और अब डाल देंगे एक ब्लॉक में फ्री जो है ट्रेड एसोसिएशन जो यूरोप के हैं, अर्थात यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। बोलेंगे यूरोप कंट्री के देश हैं, बट यूरोप यूनियन के हिस्से नहीं है, भाग नहीं है। इधर क्या है आपका, भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी होने वाले हैं। तो देखिए भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आते हैं कि ओनली एक डील रह जाता है। और भारत में औद्योगिक उत्पाद इन देशों का या डेयरी प्रोडक्ट कहीं ऐसा ना हो कि एक बाजार जमा ले भारत जैसा विशाल राष्ट्र में। अकेले में बात कर लो, स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी है, इसने एक तरफा बाजार जमाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारत को बाजार में जो विशाल बाजार है भारत का इनको तो मिले, लेकिन भारत को इनका छोटा छोटा बाजार पे भी एक्सेस ना मिले। ओनली प्रॉफिट नहीं है, नुकसान भी है। और रूल ऑफ ओरिजिन की बात है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में गलत तरीके से उसका व्याख्यान हो जाए और गलत तरीके से एंट्री भी हो जाए रूल ऑफ ओरिजिन को लेके। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो बने रहिए, तब तक टू डू में।